भयनगर के राजा विक्रम सिंह सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन उनका चेहरा चिंता से भरा है। दरबारी उनके पास खड़े हैं। हमारी सेना कमजोर हो रही है और दुश्मन भी हमारे राज्य को घेर रहे हैं। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जो मुझे इस संकट से बचा सके? राज, साधारण उपाय से आप बात नहीं बनेगी। आपको किसी अलौकिक शक्ति की मदद लेनी होगी। अलौकिक शक्ति से आपका क्या मतलब है मंत्री जी? मुझे तो लगता है आपको तांत्रिक दुर्वासा से मिलना चाहिए। अब तो वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। राजा विक्रम सिंह सहमति में सिर हिलाते हैं। रात्रि के समय राजा विक्रम सिंह तांत्रिक दुर्वासा से मिलने उनकी गुफा में जाते हैं। तांत्रिक दुर्वासा हवन कर रहे होते हैं और राजा विक्रम उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। ये तांत्रिक, हमारी सेना हार रही है। दुश्मन से हमें अपना राज्य बचाने के लिए आपकी मदद चाहिए। लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं हर तरीके की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप बस हमें और हमारे राज्य को इस मुसीबत से बाहर निकालिए। तांत्रिक एक मिट्टी के घड़े में से एक अजीब सी दिखने वाली गुड़िया निकालते हैं। तांत्रिक राजा को वो गुड़िया देते हुए कहते हैं, ये कंचनी का, ये चुड़ैल तुम्हारे दुश्मनों को मिटा देगी, लेकिन इसे हर रात खाना चाहिए। वो साधारण खाना नहीं, ये सिर्फ ताजा इंसानी दिल खाती है। इसे हर रात एक दिल चाहिए, वरना ये तुम्हारे ही खिलाफ हो जाएगी। राजा लालच में अंधे होकर चुड़ैल को स्वीकार कर लेते हैं। तांत्रिक के गायब हो जाते। अगले दिन राजा विक्रम सिंह कंचिका को हुक्म देते हुए कहते हैं, कंचिका, जाओ और जाकर हमारे सारे दुश्मनों को खत्म कर दो। जो हुक्म मेरी सरकार। कंचिका जाती है और सभी दुश्मनों को मारकर वापस आ जाती है। अब मेरे पास वो शक्ति है जिससे मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। पहले कुछ दिनों तक राजा अपने राज्य के अपराधियों और दुश्मनों को मारकर उनका दिल निकालकर चुड़ैल की भूख शांत कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे अपराधियों की संख्या घटने लगती है और चुड़ैल की भूख बढ़ती जाती है। एक दिन जब चुड़ैल को खाना नहीं मिल पाता, तब चुड़ैल राजा से कहती है, मुझे हर रात एक ताजा इंसानी दिल चाहिए। अगर मैं भूखी रही तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। मंत्री जी, जाओ और कहीं से भी इंसानी दिल लेकर आओ। मंत्री प्रजा में निर्दोष लोगों को मारने का आदेश दे देता है। प्रजा में डर और गुस्सा बढ़ता जाता है। एक रात राजा किसी का दिल देने में असफल रहते हैं। तभी चुड़ैल भयानक रूप धारण कर लेती है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी राजा, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चुड़ैल महल में हाहाकार मचा देती है। राजा उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह और क्रोधित हो जाती है। तब राजा जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वहां उन्हें एक साधु मिलते हैं, तो राजा उन्हें सारी बात बताते हैं। विक्रम, यह तुम्हारे लालच और पापों का परिणाम है। तुमने अपनी प्रजा को संकट में डाल दिया है। मुझे बचा लो ब्राह्मण, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस चुड़ैल को रोकने का केवल एक तरीका है, सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना और प्रजा का विश्वास जीतना। ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं। चुड़ैल चीखते हुए गायब हो जाती है, लेकिन साथ ही वह राजा के खजाने को राख में बदल देती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने लालच में प्रजा को तकलीफ पहुंचाई। अब मैं सच्चे दिल से प्रजा की सेवा करूंगा। याद रखो, असली शक्ति प्रजा का प्रेम और विश्वास है। लालच और अंधकार में शक्ति खोजोगे
तो तुम्हारा विनाश निश्चित है।